यूपीआई से पेमेंट करना इतना आसान हो गया है कि अब पैसा खर्च करते वक्त सच कहूं तो दर्द ही महसूस नहीं होता। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यही कन्वीनियंस, यही आसानी आपको धीरे धीरे एक कर्ज के जाल में, एक डेट ट्रैप में फंसा रही है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे ये पूरा डिजिटल सिस्टम आपकी स्पेंडिंग साइकोलॉजी को, आपके दिमाग को हैक कर रहा है। अगर आप अपने पैसों पर वापस अपना कंट्रोल चाहते हैं ना, तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप इस सफर के लिए तैयार हैं तो फटाफट इस प्रस्तुति को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस जाल को। इसे कहते हैं द ट्रैप ऑफ पेनलेस स्पेंडिंग, मतलब बिना दर्द के खर्च करने का जाल। एक ऐसी दुनिया जहां पैसा खर्च करने का जो एहसास होता था ना, उससे ही खत्म कर दिया गया है। जरा सोचिए, हमारे पेरेंट्स के जमाने में कुछ खरीदना कितना बड़ा काम होता था। घर से निकलना पड़ता था, बाजार जाना, दुकानदार से बात करना, मोल भाव, और फिर जेब से कड़क नोट निकाल कर देना। हर स्टेप पर एक फ्रिक्शन था, एक रुकावट थी, और यही रुकावट दिमाग को बार बार सोचने पर मजबूर करती थी, भाई क्या ये सच में जरूरी है। और इसी वजह से वो कई फालतू खर्चों से बच जाते थे। और अब का जमाना देखिए, रात के 2 बजे हैं, बिस्तर में लेटे लेटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, एक ऐड दिखा, स्वाइप अप किया, एड्रेस तो पहले से ही सेव्ड है, यूपीआई पिन डाला और बूम, सामान अगले दिन घर पर। कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई रुकावट नहीं, एकदम सीमलेस। और इस फ्रिक्शनलेस दुनिया को चलाने वाले हथियार कौन से हैं? यूपीआई पेमेंट्स, बाय नाउ पे लेटर, मतलब अभी खरीदो पैसे बाद में देना, 1 क्लिक लोन्स और इंस्टेंट क्रेडिट ऐप्स। इन सब का मकसद सिर्फ एक है, आपके और आपके पैसे के बीच की जो दूरी है ना, उसे खत्म कर देना। खर्च करने को इतना आसान बना दो कि वो सांस लेने जैसा नॉर्मल लगने लगे। और इसका असर वो तो साफ साफ दिख रहा है। एक सर्वे में पता चला कि 75% लोग ये मानते हैं कि यूपीआई की वजह से वो ज्यादा खर्च करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि ये असली पैसे जैसा लगता ही नहीं है। याद है जब जेब से नोट निकलते थे तो एक टीस होती थी, एक दर्द होता था कि कुछ कम हो रहा है। अब तो बस एक टिंग की आवाज आती है और पैसे गायब। ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट में यस या नो लिखकर बताइए। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। बात सिर्फ ये नहीं है कि सिस्टम आसान है, असली बात तो ये है कि ये सिस्टम अब एक्टिवली आपको अपना शिकार बना रहा है। और इसका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एआई का नंबर 1 टारगेट कौन है? जेन ज़ी, जिनकी कलेक्टिव स्पेंडिंग पावर आप जानते हैं कितनी है? $860 बिलियन। आंकड़े देखिए, पर्सनल लोन ऐप्स के 55% यूजर्स जेन ज़ी हैं, क्विक कॉमर्स के 63% और ई कॉमर्स के तो 64% यूजर्स जेन ज़ी हैं। कंपनियों के लिए आप सिर्फ एक ग्राहक नहीं हैं, आप ही पूरा का पूरा बाजार हैं। और जो बात इसे सच में डरावना बनाती है, वो ये है कि एआई अब सिर्फ ये नहीं देख रहा कि आपने कल क्या खरीदा था। नहीं, वो अब ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि आप कल क्या खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। उसे मालूम है कि आप अपने दोस्त की वेकेशन फोटो देखने के ठीक 10 मिनट बाद फ्लाइट टिकट सर्च करते हैं। उसे पता है कि आप कब अकेला या उदास महसूस करते हैं। और ठीक उसी पल, ठीक उसी कमजोर पल में वो आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट रख देगा जो आपको अच्छा महसूस कराएगा, भले ही आपको उसकी रत्ती भर भी जरूरत ना हो। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिए। आज का सिस्टम आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, वो आपकी कमजोरी खरीद रहा है। अगर ये बातें आपको अंदर तक हिला रही हैं, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो जब फ्रिक्शनलेस स्पेंडिंग और ये खतरनाक एआई टारगेटिंग मिलते हैं, तो बनता है कर्ज का एक ऐसा चक्रव्यूह, द लैब्रिंथ ऑफ डेट, जिससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये चक्रव्यूह काम कैसे करता है? देखिए, स्टेप 1, आपने इम्पल्सिवली कुछ महंगा खरीद लिया। स्टेप 2, पैसे तो थे नहीं, तो एक छोटा सा बाय नाउ पे लेटर या इंस्टेंट लोन ले लिया। स्टेप 3, अब उसकी ईएमआई शुरू हो गई। स्टेप 4, महीने के आखिर में उस ईएमआई को चुकाने के लिए पैसे कम पड़ गए, जिससे हुआ फाइनेंशियल स्ट्रेस। और स्टेप 5, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए या कोई और जरूरत पूरी करने के लिए आपने एक और लोन ले लिया। और बस देखते ही देखते आप एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेने वाले जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। और ये सिर्फ आपकी या मेरी कहानी नहीं है, ये पूरे देश की सच्चाई बनती जा रही है। भारत में हाउस होल्ड डेट, मतलब हर घर पर जो औसत कर्ज है, वो हमारी जीडीपी का 42% हो गया है।
और दूसरी तरफ हमारी सेविंग्स रेट यानी बचत करने की जो आदत थी वो पिछले 40 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। तो हो क्या रहा है? हमारा लाइफस्टाइल तो ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारी बचत वो खत्म होती जा रही है। हम एक बचत करने वाले समाज से कर्ज लेने वाले समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, इस चक्रव्यूह से निकलने का एक रास्ता है जो मैं आपको इस प्रस्तुति के आखिर में बताने वाला हूं। लेकिन उस रास्ते पर चलने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम आखिर हमारे दिमाग के साथ खेलता कैसे है। ये हमारे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को, हमारी भावनाओं को मैनिपुलेट करता है। देखिए, जब भी हम कुछ नया खरीदते हैं हमारे दिमाग में डोपामीन नाम का एक फील गुड केमिकल रिलीज होता है, एक मजा आता है। ये पूरा सिस्टम हमें इसी डोपामीन हिट का आदी बना रहा है। छोटी छोटी खुशियों के लिए बड़ी बड़ी EMI, फिर इसके साथ जुड़ जाता है इंस्टाग्राम, जहां दोस्तों और इन्फ्लुएंसर्स की परफेक्ट जिंदगी दिखती है, नई गाड़ियां, विदेश में छुट्टियां, और ये देखकर एक सोशल प्रेशर बनता है। आपको फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया, और फिर आप भी उस लाइफस्टाइल को पाने के लिए अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाना शुरू कर देते हैं। सीधी सी बात है, अब तुलना ने, कंपैरिजन ने बचत की जगह ले ली है। हम पैसे इसलिए नहीं बचा रहे कि भविष्य सुरक्षित हो, बल्कि इसलिए खर्च कर रहे हैं ताकि हमारा आज दूसरों से बेहतर दिखे। आप बताइए, आप इम्पल्स बाइंग करते हैं या आपका खुद पर कंट्रोल रहता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब तक हमने प्रॉब्लम को हर एंगल से समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। ये है कर्ज मुक्त होने का एक सीधा साधा प्लान, एक 30 दिन का चैलेंज जो आपकी फाइनेंशियल आदतों को हमेशा के लिए बदल सकता है। स्टेप 1, डेट ऑडिट। अपनी हर एक EMI, हर BNPL पेमेंट, हर सब्सक्रिप्शन को एक डायरी में लिखिए। सबसे पहले सच का सामना कीजिए। स्टेप 2, द 24 आवर रूल। 2000 रुपये से ज्यादा की कोई भी गैर जरूरी चीज खरीदने से पहले 24 घंटे रुकिए। 90% चांस है कि आपका मन बदल जाएगा। स्टेप 3, द AI ऑडिट। जब भी कोई ऐड देखें तो खुद से पूछें, ये मुझे अभी इसी वक्त क्यों दिखाया जा रहा है? सिस्टम के पैटर्न को पहचानना सीखिए। स्टेप 4, एनवायरनमेंट रीडिज़ाइन। शॉपिंग ऐप्स को फ़ोन से हटा दीजिए, नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, अपने माहौल से लालच को ही खत्म कर दीजिए। और 5वां, सबसे पावरफुल स्टेप, कैलकुलेट योर आवरली रेट। ये एक कमाल की साइकोलॉजिकल ट्रिक है। किसी भी चीज़ की कीमत को रुपयों में नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के घंटों में देखिए। मान लीजिए आप 1 घंटे काम करके 300 रुपये कमाते हैं, तो 900 रुपये का वो फूड ऑर्डर असल में आपकी ज़िंदगी के 3 घंटे हैं। 30,000 रुपये का वो फ़ोन आपकी 100 घंटे की मेहनत है। जब आप पैसे को वक्त में तोलना शुरू करते हैं ना, तो हर खर्च का वज़न, उसका असली बोझ महसूस होने लगता है। तो आखिर में सवाल यही है कि इस सिस्टम से असली आज़ादी कैसे मिलेगी? ये आज़ादी पैसों से नहीं, एक नए नज़रिए से मिलेगी। आपको एक नया माइंडसेट अपनाना होगा। ये समझना होगा कि डिजिटल कन्वीनियंस असली आज़ादी नहीं है, वो एक जाल है। इजी क्रेडिट असली दौलत नहीं है, वो आपके भविष्य का बोझ है। AI टारगेटिंग आपकी पर्सनल समझदारी का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। असली कंट्रोल आता है फाइनेंशियल माइंडसेट से, मतलब हर खर्च को पूरी जागरूकता और सोच समझकर करने से। अगर आप अपनी फाइनेंशियल आज़ादी वापस पाने के इस मिशन में हमारे साथ हैं, तो इस प्रस्तुति को लाइक करके इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखिए नो मोर डेट। एक बात हमेशा याद रखिए, यह सिस्टम आपको खर्च करना सिखाता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको असली आज़ादी देता है। दुनिया आपको यकीन दिलाएगी कि आपकी खुशी नए फ़ोन में है, नए कपड़ों में है, महंगी गाड़ियों में है, लेकिन सच तो ये है कि असली दौलत मन की शांति है, अच्छे रिश्ते हैं और अच्छे अनुभव हैं। अपने पैसों के मालिक आप खुद बनिए। किसी सिस्टम को अपनी जिंदगी कंट्रोल मत करने दीजिए।